ये हमारी वीडियो नंबर 64 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम यहाँ पे सी के अंदर जो स्ट्रिंग के इनबिल्ट फंक्शंस हैं उनको हम समझ रहे थे। और इस वीडियो में हम एक और फंक्शन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि सिंपली आपका दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड अप करता है, या जिसको हम कॉन्कैटिनेशन करना भी बोलते हैं। और साथ ही में हम एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन भी क्रिएट करेंगे जो कि दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ता हो। तो इससे सिंपली हमको लॉजिक समझ में आएगा कि आपका बिहाइंड द सीन या सिंपली हमारा जो इनबिल्ट डेफिनेशंस है इन फंक्शन की वो किस तरीके से लिखी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए भी टॉपिक हमारा है इनबिल्ट फंक्शन। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इनबिल्ट फंक्शन, और यहाँ पे हम दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड यहाँ पे करने वाले हैं। तो strcat स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का हमारा ये फंक्शन होगा जो कि सिंपली दो स्ट्रिंग को आपस में ऐड अप करता है। तो पहले तो इसका जो इनबिल्ट फंक्शन है उसको हम देखते हैं, देन इसका यूज़र डिफाइंड भी हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ हमारी हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, जिसकी मदद से हम printf एंड scanf का यूज़ करते हैं। एंड देन दूसरी हमारी हेडर फाइल string.h। इसी हेडर फाइल के अंदर स्ट्रिंग से रिलेटेड जितने भी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं वो इसी हेडर फाइल के अंदर होते हैं। तो देन आपका मेन फंक्शन यानी कि इंट मेन, एंड इसके अंदर हम दो स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए हमने एक स्ट्रिंग यहाँ पे ली और इसमें मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो। एंड दूसरा मैं एक और स्ट्रिंग यहाँ पे लेता हूँ और इसमें कोई भी नाम आप यहाँ पे दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने करण यहाँ पे लिया। तो इन दोनों को अगर हमने ऐड अप करना है तो सिंपली हम strcat यानी कि स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का जो फंक्शन है, कॉन्कैटिनेट करना मतलब होता है दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ देना, तो इसी को हम कॉन्कैटिनेट करना कहते हैं। तो ए जो स्ट्रिंग है इसमें हमने बी स्ट्रिंग को यहाँ पे ऐड अप कर देना है। तो सिंपली इस फंक्शन से कॉन्कैटिनेट ये हो जाएगा, देन आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो जो फाइनल स्ट्रिंग हमारी है वो आएगी आपका सिंपली %s के अंदर, और जो कि हमने बना दी है a नाम की स्ट्रिंग के साथ। यानी कि पहले a आएगी एंड उसके पीछे आपकी b जो स्ट्रिंग है वो ऑटोमेटिकली ऐड अप हो जाएगी। तो ये तो इनबिल्ट तरीका है, सिंपल तरीका है जब आप इनबिल्ट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं इसी प्रोग्राम को आपका यूज़र डिफाइंड फंक्शन के साथ। तो सेकंड प्रोग्राम हमारा यूज़र डिफाइंड यहाँ पे होने वाला है। तो इसमें मैं सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को यहाँ पे लूँगा। देन हमारा जो string.h है इसको भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि आपका स्ट्रिंग लेंथ एक फंक्शन है, उसको हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो अब देखिए हम डायरेक्टली यहाँ पे फंक्शन को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, यानी कि पहले मैं इसको डिफ़ाइन करूँगा देन कॉल करूँगा, तो प्रोटोटाइप देने की हमको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न तो कुछ नहीं करेगा, तो इसका रिटर्न टाइप होगा void, और फंक्शन का नाम चलिए माई strcat यानी कि माई स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन फंक्शन इसका नाम हम ले लेते हैं। आप कोई भी नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ पे पॉइंटर टाइप के दो वेरिएबल यहाँ पे चाहिए जो कि दो अलग अलग स्ट्रिंग को यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, या उनका जो बेस एड्रेस है उसको ही एक्सेप्ट करेंगे। देन हमने क्या करना है, देखिए हमको मान लीजिए ए के अंदर हमको बी को इंसर्ट करना है, यानी कि पहले ए हमको चाहिए देन बी हमको चाहिए। और स्टार्टिंग में मान लीजिए जो ए हमारी स्ट्रिंग है वो हमने यहाँ पे हेलो ले ली, जो पहली स्ट्रिंग है वो हमारी हेलो थी जो हम इस फंक्शन में अभी पास ऑन करेंगे, और दूसरी स्ट्रिंग हमारी करण यहाँ पे है। तो जब हम यहाँ पे हेलो भेजते हैं तो हेलो हमने पूरा यहाँ पे नहीं भेजा है, बल्कि उसका जो बेस एड्रेस है यानी कि स्टार्टिंग एलिमेंट का जो एड्रेस है, मान लीजिए मेमोरी में इसका एड्रेस 101 है, देन अगले का 102 है, 103 है, क्योंकि एक बाइट का स्पेस आपका लेता है करेक्टर। तो 101 हमको यहाँ पे मिला है। तो हमको क्या करना है, जैसे हेलो है इसके बाद लास्ट जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वो नल करेक्टर होगा आपका 106 पे। तो हमको सिंपली यहाँ पे जंप अप करना है 106 पे, ताकि ये जो पॉइंट आउट करे वो इस नल करेक्टर को करे, और यहीं पे से हमारी जो अगली स्ट्रिंग होगी फॉर एग्जांपल करण, वो इसके आगे से हम ऐड अप कर दें। यानी कि सिंपली अभी 101 तो ऑलरेडी हमारे पास है, आपका ए में हमने ऑलरेडी वही एड्रेस लिया हुआ है, लेकिन इसी को हमको इसके लास्ट में ले जाना है यानी कि /0 पे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर p, और p इक्वस टू मैं यहाँ पे लिखता हूँ strlen स्ट्रिंग लेंथ ऑफ a। तो इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम हेलो लें तो 5 आएगा, तो 5 ऑलरेडी इस पर आ गया है, यानी कि टोटल करेक्टर कितने हैं ये हमको पता लगा, या इन शॉर्ट /0 या नल करेक्टर कहाँ पे है ये हमको यहाँ पे पता लगा है। तो अब हम क्या करेंगे, a के अंदर ऑलरेडी 101 है, हमको जाना है 106 पे। तो यहाँ पे सिंपली p में हमारे को लेंथ यहाँ पे मिल गई है, तो a इक्वस टू हम यहाँ पे कर देंगे
सिंपली ए प्लस बी, यानी कि ए में ऑलरेडी यहाँ पे 0 था, यानी कि पहला यहाँ पे 101 था जो इंडेक्स 0 है या पहला एलिमेंट है उसका यहाँ पे एड्रेस था, तो उसमें हमने पूरा यहाँ पे एड्रेस जोड़ा, तो अब ये पॉइंट करेगा नल कैरेक्टर को। यानी कि अब अगर आप स्टार ए लिखते हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा नल कैरेक्टर को। तो यहाँ पे हम पहुँच गए। तो अब हमने क्या करना है, इसको हमने एक लूप में रन करना है और हर एक एलिमेंट को इसी के अंदर इंसर्ट कर देना है। और ये प्रोसेस हम करेंगे वाइल कब तक, जब तक कि आपका जो स्टार बी है वो आपका इक्वल नहीं हो जाता नल कैरेक्टर के, यानी कि जब दूसरी स्ट्रिंग हमारी कंप्लीटली यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती, तो ये तब तक चलेगा। और इसमें अब हमने करना क्या है, स्टार ए के अंदर हमने डाल देना है स्टार बी को, यानी कि स्टार ए में अभी आपका ये वाला एलिमेंट है यानी कि 106, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पहला एलिमेंट यानी कि के, देन इसको अभी हम इंक्रीमेंट करेंगे तो ए आएगा, देन आर, देन ए, देन एन, यानी कि पूरी की पूरी जो हमारी स्ट्रिंग है दूसरी स्ट्रिंग वो यहाँ पे आएगी कब तक, जब तक कि बी स्ट्रिंग का नल कैरेक्टर हमको नहीं मिल जाता। तो इसके बाद सिंपल सा ए प्लस प्लस एंड दूसरा बी प्लस प्लस एंड साथ ही में वाइल लूप को हम क्लोज करेंगे एंड हमारा जो मेन प्रोग्राम है उसको भी हम क्लोज करेंगे। तो ये तो हमारा कोड हो गया जो हमारा यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। तो इसके बाद मेन फंक्शन के अंदर यानी कि इंट मेन एंड यहाँ से दो स्ट्रिंग हमने लेनी है, तो इंट एक्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ और इसमें मान लीजिए 30 का हम टोटल लेंथ यहाँ पे दे देते हैं। तो ये है हेलो, और सॉरी इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि स्ट्रिंग है तो करेक्टर आएगा, और करेक्टर वाई एक दूसरी स्ट्रिंग, इसमें भी चलिए 30 हम मैक्सिमम लिमिट दे देते हैं, इसमें मैंने दे दिया करण, तो हेलो करण हमको मिलेगा। और ये सिंपली कैसे मिलने वाला है, जब इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे यानी कि माई strcat, और यहाँ से हम भेज देते हैं x कॉमा वाई को। तो इसके बाद आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट एफ के अंदर आप यहाँ पे %s की मदद से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं, x में जो वैल्यू यहाँ पे बनी है, इसके बाद रिटर्न 0 एंड फाइनली हमारा जो प्रोग्राम है वो क्लोज हो गया। तो देखिए अलग अलग मेथड है, आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड स्ट्रिंग डॉट एच की मदद से डायरेक्टली स्ट्रिंग कैट को आप या strcat को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इसका अगर आपने बैक एंड प्रोसेस देखना हो तो आप इसका प्रोटोटाइप या डेफिनेशन देख सकते हैं, या सिंपली आप अपना भी यहाँ पे यूज़र डिफाइंड प्रोग्राम क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि दो स्ट्रिंग को आपस में हम कॉन्कैटिनेट या एड अप सिंपली किस तरीके से करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 64। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।